तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो सबसे पहले तो जो बाइनोमियल यहाँ पर वर्ड है उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि बाद में मैं फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन पहले एक बार वर्ड का मतलब समझ लें। बाइनोमियल जो वर्ड है तुमने 10th में सुना हुआ है। तुम्हें याद होगा कि पॉलिनोमियल एक चैप्टर आता था तुम्हारा, 9th में भी आता था, 10th में भी आता था। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब काफी ज्यादा नंबर, मतलब एक से ज्यादा नंबर्स आ जाए उसको क्या बोल देते हैं? पॉली बोल देते हैं। बाई का मतलब क्या होता है? अगर दो नंबर आ जाए। तो बाइनोमियल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होगा? एन एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये तेजस कह रहे हैं वॉइस इश्यू आ रहा है, सबके साथ है या तेजस के साथ ही है? थोड़ा हो रहा है, एक मुझे दोबारा। अब बताओ अगर कोई फर्क पड़ा तो। अब सही है? अभी भी दिक्कत आ रही है? अब सही है? स्लो है थोड़ी, आज तो मैंने फुल वॉल्यूम पे करा हुआ है यार। बच्चों अपना एक बार नेटवर्क देख लो। काफी बच्चे तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। तो जिनको दिक्कत आ रही है तो अपना फोन का वॉल्यूम चेक कर लो, और दूसरा नेटवर्क का देख लो थोड़ा। ठीक है। और अभी चैट में थोड़ा लिखना बंद करो ताकि हम कंटिन्यू कर सकें, नहीं तो मैं चैट पढ़ने में लगा रहूँ। तो बाइनोमियल का मतलब होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू डिसिमिलर टर्म्स। which contains two dissimilar terms। तो सबसे पहले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? मैथ्स में हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। कौन कौन से? प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और कौन सा होता है? डिवाइड। ये चार बेसिक ऑपरेशन बोले जाते हैं। अगर इन चार ऑपरेशन का यूज करके तुम कांस्टेंट और वेरिएबल में एक नंबर बना लो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x+2y। तो यहां पर हमने क्या किया है? x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 2 क्या है? कांस्टेंट। तो 2 को y से मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस लगाए, तो इससे हुआ क्या? एक एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता। इसके लिए भी एक नाम रखा गया है जिसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल। वो तुम्हारे काम का नहीं है, उसको इग्नोर करो एक बार। लेकिन तो अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज करें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। विच कंटेन्स टू डिसिमिलर टर्म्स। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है डिसिमिलर। एक मिनट रुको बच्चों प्लीज। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है डिसिमिलर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि दो अलग अलग टाइप की टर्म्स होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल, जैसे x+y, सबसे सिंपल चीज है x+y। यहाँ पर x एक नंबर है, y एक नंबर है, दो अलग अलग टर्म्स आ रही है, और दोनों कैसी टर्म्स हैं? डिसिमिलर, अलग अलग टाइप। तो मैं ये कह रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा तेज तेज बोल लेता हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आए, और कीवर्ड जो है वो ये है कि इसमें दो डिसिमिलर टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, डिसिमिलर वर्ड जरूरी है। डिसिमिलर क्यों बोल रहे हैं हम? जैसे मान लो अगर गलती से तुम्हारे पास x+y आ गया, x+x आ गया, तो है तो दो टर्म यहां पर, लेकिन दोनों एक जैसी हैं। तो इनको ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं। तो वो दो टर्म ना काउंट होकर एक ही टर्म काउंट होगी। तो वो ध्यान रखना। ठीक है। अब जैसे मैं ये बोल दूं x² - 5x, ये सोच के देखो बाइनोमियल है या नहीं है? ये बिल्कुल बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है? क्योंकि x² एक टर्म है, 5x एक टर्म है, दोनों को ऐड करके हम नई टर्म नहीं बना सकते। तो दो अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो यहां पर ये मैटर नहीं करता कि एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है। जैसे पहले वाले में दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, दूसरे वाले में एक ही वेरिएबल आ रहा है x। ठीक है, तो बाइनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी टर्म ले लो, xy+z²। सोच के देखो, ये भी बाइनोमियल है। xy एक टर्म है, z² एक टर्म है, दोनों को ऐड करके
एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया। तो ये होती है डेफिनेशन बाइनोमियल की। हालांकि आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होता क्या है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए हमें एक दो जरूरी बातें पता होनी चाहिए, बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तुम्हें, तो तुम्हें पहले इतना तो पता था ना कि साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, तभी तो तुमने आगे वाली चीजें पढ़ी कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो सब कुछ होगा। उसी तरीके से हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो वो जो हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, जैसे उस पे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या बोले? फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे प्लस क्या है, एक ऑपरेशन कि 7 + 4 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका काम क्या है, दोनों को ऐड करना। वैसे ही फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है, सिंबल इसका, यहां पर एन लिखो, यहां पर ये लिखो, एन इनके बीच में आना चाहिए। या फिर इसका सिंबल होता है ये वाला, एन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो मैं ये वाला सिंबल यूज करता हूं, पहले वाला। कई जगह बुक्स वगैरह में या बुकलेट में तुम्हें दूसरे वाला सिंबल मिलेगा, मतलब दोनों का पता होना चाहिए। मैं ये वाला यूज करता हूं क्योंकि हमारे सर ये यूज करते थे। ठीक है, तो ये होगा। अब इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल डिफाइन कैसे करते हैं? तो फैक्टोरियल एन कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज है। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है वन से लेना चालू करो नंबर, 1 2 3 4 5, और इनको मल्टीप्लाई कर दो कहां तक, एन तक। तो ये होगा फैक्टोरियल एन का मतलब। ठीक है, यहां पर एक जरूरी कंडीशन होती है कि एन जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर से हमारा मतलब क्या है न, एक मिनट रुको बच्चों, मैं एक मिनट रुको। एक तो तुम में से कुछ, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बेवकूफ से बच्चे हैं। जैसे नतीश है, वो कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे ले लिया करो सर क्लास। अब बच्चे, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं तुम्हें 2 दिन से ये बात बोल रहा हूं, अभी गुस्सा दिलाने वाली बात है। मैं तुम्हें 2 दिन से बोल रहा हूं, एक क्लास लगा कर देख लो। वो भी कह रहे थे ड्रॉपर वाले कि इसमें कंफर्टेबल नहीं है, एक लगा कर देख लो। अगर कंफर्टेबल हो गए तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड पर ले लेंगे 1 2 दिन के बाद। अब मैं बीच में पढ़ा रहा हूं, तू ये चीज लिख कर भेज रहा है, मैंने तेरे से पूछा भाई अभी तेरे आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसे काम मत किया करो। तो एन क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ होल नंबर के लिए ही डिफाइंड होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं तुम्हें बोल दूं फैक्टोरियल 2 कितना होगा, मतलब 1 से लेकर 2 तक का मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं फैक्टोरियल 3 कितना आएगा, तो 1 से लेकर 3 तक का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 4 कितना होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 24। इसी तरीके से फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5, सबका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल चीज है मल्टीप्लाई करने। इसी तरीके से फैक्टोरियल 6 कितना निकाल लोगे, 720। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 फैक्टोरियल आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 फैक्टोरियल, 6 × 4 4 का फैक्टोरियल, फिर 24 × 5 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 720। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 7 की, कितना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5040, फिर कितना आएगा फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 40320। तो ऐसे हम कहीं तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन 8 के फैक्टोरियल तक हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो अभी मैंने लिख दी, कल के लेक्चर से पहले पहले ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये वैल्यूज डायरेक्ट यूज हो जाती हैं। ठीक है, अब आने को और भी आगे आ सकती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं। जैसे फैक्टोरियल 100 की बात करें, फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई। लेकिन वो इतना बड़ा नंबर है जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि चेक करके देखो, 1 से अभी तक 8 पर पहुंचे हैं, चालू किया था 1 से, यहां पर आ गया 40,320, बहुत बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज लेकिन याद होनी चाहिए। यहां पर एक छोटा सा नोट लिखेंगे। नोट क्या है अपने पास,
factorial is not defined for a fraction, an irrational number, or a negative number. वैसे तो जब हमने बोला है कि n होल नंबर होना चाहिए तो वहीं पर हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं नोट लिखवा रहा हूं कि फ्रैक्शन नहीं डाल सकते। जैसे अगर कोई तुमसे आके बोले कि फैक्टोरियल 1/2 कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे? पागल है, कोई वैल्यू नहीं आती, नॉट डिफाइंड होता है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अगर कोई तुमसे बोल दे कि फैक्टोरियल -4 कितना होता है, गलत है, नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं तुमसे बोल दूं √2 का फैक्टोरियल कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ये तीनों नॉट डिफाइंड है। फ्रैक्शन हो, नेगेटिव नंबर आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, या छोटी बात करें, सही बात करें तो क्या होना चाहिए? होल नंबर। 0 1 2 3 सिर्फ ये होना चाहिए। जीरो के फैक्टोरियल पर आते हैं बच्चों, चिंता मत करो, ये होता है। अब फैक्टोरियल से रिलेटेड हम एक प्रॉपर्टी बोलते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि फैक्टोरियल n जो होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं? n-1, सॉरी, n इंटू में आता है फैक्टोरियल n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है अपने को। मतलब दूसरे शब्दों में बात क्या हुई कि अगर n का फैक्टोरियल है तो तुम क्या करो, n को तो बाहर ले आओ, अंदर 1 माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखो, एग्जांपल देखो, जैसे फैक्टोरियल 8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को बाहर ले आऊंगा, अंदर क्या बच जाएगा? 7 का फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा? 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या करा, 6 को तो बाहर रख लिया, अब 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई, उसको मैं क्या बोल सकता हूं? फैक्टोरियल 5। आ रही है बात समझ? तो जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वो नंबर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? 1 माइनस। मान लो यही काम तुम दोबारा करना चाहो, अब तुम क्या करोगे? n-1 को बाहर निकाल लोगे, n तो पहले से था, n-1 और आ गया, अंदर फिर 1 माइनस हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n-2। मान लो दोबारा करना चाहो, दोबारा करोगे तो क्या होगा? n-2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा? n-3 का फैक्टोरियल। ये तरीका होता है। तो ये स्टेप तुम तब तक कर सकते हो जब तक कि फैक्टोरियल के अंदर होल नंबर हो। मतलब ये नहीं है कि अगर फैक्टोरियल 2 की बात करें तो तुम कहो कि सर ये 2 हो गया इनटू फैक्टोरियल 1 हो गया, फिर 1 को बाहर ले आते हैं, बाहर फैक्टोरियल 0 हो गया, फिर 0 को भी बाहर ले आओ, अंदर हो गया फैक्टोरियल -1। ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल -1 डिफाइंड ही नहीं होता। तो कर सकते हैं कितनी भी बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुली छूट मिल गई, हमारा ही राज चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार हमने लगाया हुआ है। अब अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी लिखी है हमने? 1 इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, समझ में आया अब तक जो बातें बोली हैं? फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल डिफाइंड किस किस के लिए होता है? 0 1 2 3 के लिए। 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, बाकी सबकी वैल्यू अपने को याद रखनी है। अब ये जो चीज मैंने बताई है वो क्या है? धोखा। ये जो फैक्टोरियल 0 हमने निकाला है ये क्या है? धोखे वाली चीज है ये। क्यों है धोखे वाला? अब यूं तो n की वैल्यू -1 पुट कर दो, -2 पुट कर दो, तो प्रूफ इस तरीके से बता दिया जाता है, बच्चों को राजी कर दिया जाता है कि हाँ, एक तरह से उनका बेवकूफ बना दिया जाता है कि हाँ ये हो गया, लेकिन असल में ये प्रूफ नहीं है। फैक्टोरियल 0 1 इसलिए होता है क्योंकि हमें चाहिए फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल आया कहां से? ऐसा तो है नहीं कि कोई किसान कोई खेत खोद रहा था और उसमें पत्थर पर लिखा हुआ था फैक्टोरियल। वो हमने डिफाइन करा है अपने आप। हमें जरूरत पड़ी मैथ्स में, जैसे जैसे मैथ्स डेवलप होती गई, 200 साल पहले, 400 साल पहले लोगों को जरूरत पड़ी फैक्टोरियल की, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया अपने हिसाब से। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमें 1 सेट करनी जरूरी थी। आगे जाकर देखेंगे क्यों ऐसा होता है, इसलिए हमने इसको 1 बोल दिया। लेकिन कोई प्रूफ बोले तो 3 लाइन का प्रूफ है एंड में, जो ग्रीन में लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है? धोखा है एक तरह से, बस टाइम पास वाली चीज है। लेकिन तुम्हें मेन मुद्दा क्या है याद रखनी है। सही बात भी अपने को पता होगी तो अपने सही भी बता देंगे।
इतने काम हुआ। ये कुछ एग्जांपल्स हुए। आगे देखते हैं और क्या बता सकते हैं फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, तो बाइनोमियल चैप्टर अपना स्टार्ट नहीं हो रहा, बस अपने अभी तो वो कर रहे हैं, जो टूल्स हमें चाहिए समझने के लिए चैप्टर वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ गलतियां हैं जो बच्चे कभी कभी कर देते हैं। वो गलतियां हम देखते हैं क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी, कुछ मर्जी हो जाए। भले ही हम क्वेश्चन छोड़कर आ जाएं लेकिन गलतियां नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो कितने नंबर मिलेंगे, 0। और अगर गलत करके आओगे तो कितने नंबर मिलेंगे, -1। तो वो ज्यादा खतरनाक है ना। तो क्या गलतियां नहीं करनी। अब कुछ बच्चे अपनी तरफ से मान लेते कि फैक्टोरियल m+n है, तो क्या करते हैं, इसको लिख दिया फैक्टोरियल m प्लस फैक्टोरियल n। ये गलती तुम्हें नहीं करनी, ये दोनों इक्वल नहीं होते। बेटा स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं अभी रुद्र, अभी बता दूंगा जब स्क्रीनशॉट लेना होगा। एग्जांपल्स करेंगे ये दोबारा सारे। तो जैसे फैक्टोरियल 2+3 है, फैक्टोरियल 2+3 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120। लेकिन अगर मैं फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 निकालूंगा तो वो आएगा 2+6 8। बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इस तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास फैक्टोरियल m-n है तो तुम इसे फैक्टोरियल m माइनस फैक्टोरियल n नहीं लिख सकते, गलत है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास फैक्टोरियल m इंटू n है तो इसे तुम फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n नहीं लिख सकते। तो अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं करना। किसी एक आध नंबर के लिए वैलिड हो गया तो वो कोइंसिडेंस है, वो रूल नहीं हुआ, वो एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, वो इन जनरल बात कर रहे हैं हम, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इक्की दुक्की बार हो जाएगा, जैसे m को 1 पुट कर दिया तो 1 × 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। वो एक्सेप्शन है, वो काम की चीज नहीं है अपने, हमेशा नहीं होगा। मतलब तुम ये नहीं कर सकते कि फैक्टोरियल 2 × 3 है और तुम बोल दो फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3। नहीं, पाप है ये। ठीक है, क्या है, पाप। ये हुआ। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे हम, ये हमारी मदद करेगा अगले चैप्टर में। बाइनोमियल से रिलेटेड एक चैप्टर होता है PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें ये काम करेगा, तो अभी बात कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल n जो चीज होती है वो क्या होती है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, या नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा कि मैंने कहा 400-500 साल पहले हमें फैक्टोरियल की जरूरत पड़ी, तो जरूरत पड़ी होगी ना, तभी तो लेकर आए। अब ऐसा तो है नहीं कि अब इस चीज की जरूरत पड़ी है अपने को कभी, नहीं पड़ी। तो इसलिए हमने डिफाइन नहीं कर रखा इसको, क्योंकि मतलब ही नहीं है डिफाइन करने का। तो फैक्टोरियल की जरूरत पड़ी, और वो जरूरत कहां पड़ी, जब हमें एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना पड़ा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारे पास 3 लेटर्स हैं ABC। तुम्हें, हाँ बता रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं अमृत, अभी चिंता मत कर। तुम्हारे पास 3 लेटर हैं, तुम्हें इनको अरेंज करने हैं। तो अरेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सोच के देखो। या तो तुम लिख दो ABC, ए आ गया, फिर C आया, फिर B आया, ये एक तरीका हो सकता है। BAC, BCA, CAB, CBA। तो कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर पाए हम, गिनो कितने आए, 6 तरीके आए। अब इसी चीज को फैक्टोरियल आसानी से बता देते हैं। तो ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर हमें निकालनी हो तो कितनी ऑब्जेक्ट हैं, 3 है, तो 3 को अरेंज कर दो। 3 का क्या ले लो, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6। ये आंसर आ गया। तो हमें बना बनाकर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मेरे पास 4 लेटर हैं, ABCD, इन 4 लेटर के लिए कितनी अरेंजमेंट बनेगी, नंबर ऑफ, एक मिनट, अगर मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलूं तो एक तो तरीका क्या है, मजदूरों वाला तरीका तो क्या है,
कि हम इनको बिठा बिठा कर देखें, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, ए बी डी सी, इस तरीके से। फैक्टोरियल मदद क्या करता है, चार है तो फैक्टोरियल चार, आंसर आ गया 24। बिल्कुल लेफ्ट में देखो फैक्टोरियल 4 कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 24। तो मदद यहां कर देते हैं। और एक बार तो तुम क्या करते, 24 अरेंजमेंट बनाकर देखते 24, इसने डायरेक्ट एक शब्द में हमारा आंसर दे दिया। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक लाइन में अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके होंगे, ये हमारा अभी सीखना जरूरी है, क्योंकि बाद में जो पीएनसी चैप्टर पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां पर काम आएगा। नमन बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो 1 to 8 का फैक्टोरियल हमें याद करना है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 आ रहा है, मुझे भी पता है। यही तो मिस्ट्री है, यही तो मतलब कहानी यहाँ पर तो थोड़ा ट्विस्ट लेती है कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो पूछ लो, क्योंकि बाइनोमियल हमारा 12-13 लेक्चर लगेंगे लगभग। एक भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा जिसमें फैक्टोरियल यूज ना हो। नहीं बच्चे, जिया 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 12th में भी नहीं पढ़ोगे, 12th में है ही नहीं है। ये चीजें असल में क्या होती हैं, अगर तुम सही बात सुनना चाहो, अगर तुम सही बात सुनना चाहो और उससे कंफ्यूज्ड नहीं होगे, तो असल में जो चीज पॉइंट लिखा है ना मैंने ये वाला, ये गलत है। फैक्टोरियल हर नंबर के लिए डिफाइंड होता है। 1/2 का भी फैक्टोरियल होता है, -4 का भी फैक्टोरियल होता है। जो फैक्टोरियल हम 11th 12th में पढ़ते हैं, जो आईआईटी के सिलेबस में है, उसके लिए ये चीज है। बाकी होता फैक्टोरियल सबके लिए, फिर वो इंटीग्रेशन में आता है, वो पढ़ाया जाता है बीएससी एमएससी में, हायर एजुकेशन में इवन। है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी यही कह रहा था। तो 0 फैक्टोरियल ऐसे है जिनका डाउट है, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर दी, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू n की वैल्यू 1, 1 - 1 0 होता है, 0 का फैक्टोरियल। तो यहां से सोल्व करके 0 का फैक्टोरियल 1 आ गया। नहीं यहां पर नहीं पढ़ोगे, 11वीं 12वीं नहीं पढ़ोगे। इतना हुआ, आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट है अपने पास फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6। जल्दी से वैल्यू बताओ मुझे इसकी कितनी आएगी। आधे मिनट का समय है तुम्हारे पास। महक जल्दी देख बच्चे, लास्ट पेज। तो देखते हैं क्या होगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। अब इसमें ये नहीं कि फैक्टोरियल 8 आ गया तो तुम लगे पड़े हो कि 40320 रख लिया, फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, सबकी वैल्यू पुट कर दी। नहीं, इतनी मेहनत वाला काम नहीं करते अपने। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 8 का मतलब होगा 1 से लेकर 8 तक का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई। तो चेक करो 1 से 6 वाली जो टर्म्स हैं वो तो क्या है, कॉमन है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ दो टर्म बचेंगी, कौन कौन सी, 7 और 8। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ये हमारा आंसर है। हाँ बिल्कुल सही था, सबका आंसर सही था। सेकंड पार्ट लिखो चलो इसका। अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूं फैक्टोरियल 20 है, अपोन में है फैक्टोरियल 17, जल्दी से वैल्यू बताओ। हाँ तेजस, बिल्कुल तेजस्व, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जल्दी से बताओ फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 17 कितना होगा, क्योंकि फैक्टोरियल काटने आने चाहिए अपने को।
ठीक है, बहुत बच्चों का सही आंसर आ रहा है। अब करने का तरीका क्या है, तुम क्या करो, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर बड़ा नंबर है, तो होगा क्या, 17 तक तो नंबर कट गए, 17 तक तो ऊपर भी नंबर आएंगे, 17 तक नीचे भी आएंगे, वो तो कट कट आ गए। 17 के अगला वाला नंबर कौन होगा, 18 होगा, 18, फिर कितना आएगा, 19 आएगा, फिर कितना आएगा, 20। 20 तक जाके क्यों रुके हम, क्योंकि ऊपर 20 है। अगर ऊपर 21 होता तो 21 तक लेकर जाते। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6840। ये हमारी वैल्यू है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। एक और पार्ट लिखो चलो। मान लो तुम्हारे पास आ गया फैक्टोरियल, कितना आ गया, मान लो 10 आ गया, नीचे आ गया फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी। तो सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है अपने को, जितना छोटा हो सके उतना। सर अगर दोनों वैल्यूज में डिफरेंस बहुत, एक मिनट रुको, किसने पूछा है, क्या पूछा है। सर अगर दोनों वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो क्या करेंगे। बच्चे करने का तरीका तो तब भी यही रहेगा, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो मजबूरियां होंगी जीवन की, हमें करना ही पड़ेगा फिर वो। लेकिन बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंस वाली वैल्यू वो पूछता नहीं, क्योंकि वो भी तो ये चाहता है ना कि हम 2-4 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन कर लें। अब पूछने को तो वो तुमसे 1 से लेकर 100 का फैक्टोरियल मांग सकता है, लेकिन वो वैल्यू खुद ही नहीं निकाल पाएगा फिर वो। तो सवाल वही पूछता है जो छोटा हो, ये नहीं कि अंधाधुंध बढ़ा जा रहा है। तो आगे हैं सबके, काफी लोगों के आगे हैं, तो क्या करेंगे। अब देखो नीचे 2 फैक्टोरियल आ गए, पहले तो कितने आ रहे थे, एक ही आ रहा था, अब 2 फैक्टोरियल है। तो पहले किसको कैंसिल करते हैं, बड़े वाले को। तो तुम किसको कैंसिल करोगे, 6 वाले को। 6 वाला तो कैंसिल हो ही गया। अब ऊपर क्या क्या बचेगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। 10 तक क्यों गए, क्योंकि ऊपर 10 तक ही नंबर है। नीचे अब 6 का फैक्टोरियल तो काट चुके हैं, क्या बचा, 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6। काटा पीटी स्टार्ट कर दो, 8 9 72, 72/6 कितना होता है, 12। तो ये आ जाएगा 840। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल करते हैं। लास्ट पार्ट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं फैक्टोरियल 12 है, अपोन में है फैक्टोरियल 9, और साथ में है फैक्टोरियल 2। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, बहुत लोगों का आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या होगा। ऊपर 12 का फैक्टोरियल, नीचे 9 का फैक्टोरियल। बड़े वाले को काटो, बड़े वाले को काटने से आसान है। ठीक है, तो बड़े वाला काट देंगे तो 9 का फैक्टोरियल बड़े, 9 को काट दिया, क्या क्या बचा, 10 बचेगा, 11 बचेगा, 12 तक लेकर जाएंगे। अब 2 के फैक्टोरियल को तो नहीं काटा ना अपनों ने, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 को 12 से कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 660। अब किसी बच्चे ने पूछा है कि अगर सर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, कोई बात नहीं बच्चे, अब भी 10 का फैक्टर, अब छोटा नंबर कौन है, 10 का फैक्टोरियल है, वो कटेगा, तो नंबर अब नीचे बचेंगे, ऊपर 1 बचेगा, नीचे आएगा 11 × 12। काम वही है, तो 1/132, ये आंसर आ गया। कुछ नया नहीं है। नहीं, दक्ष एडिशन ऑफ फैक्टोरियल नहीं आ सकता बच्चे। अगर वो तेरे से ये पूछ रहे हैं ना, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, फिर अपने को सोल्व ही करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 हमें पता है 2 + 6, फिर यही करना पड़ेगा, फिर कट वगैरह नहीं कर पाएंगे। हाँ बच्चे, रुद्र जीरो को इंक्लूड नहीं करते मल्टीप्लाई करते वक्त, जीरो का अलग तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है जो ये 1 आए हैं। ठीक है, इतना हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं, वो देखते हैं। वंश कह रहे हैं सर मैंने अभी देखा 100 का फैक्टोरियल तो एवोगाड्रो नंबर से भी बड़ा है। बेटा उससे तो बहुत बड़ा है, वो तो एवोगाड्रो नंबर तो उसका छोटा सा पार्ट है बस एक, उससे तो बहुत बड़ा आता है। 100 का फैक्टोरियल तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे योगेश कह रहे हैं 10 की पावर 157 है, इसने नेट पे सर्च करा होगा, तो इसका मतलब कितनी जीरो आएंगी, 157 जीरो आएंगी।
लिखते लिखते दिमाग खराब हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी लोगे, इसकी वैल्यू ले लो 20। जल्दी से n की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। आज इसको भी क्या हो गया। और ये भी बताओ, एक वैल्यू आएंगी, दो आएंगी, चार आएंगी, कितनी आएंगी। जल्दी से करो, 1 मिनट और दे रहा हूं। ठीक है, काफी बच्चों ने सोल्व तो कर लिया है, कई कई जगह मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी वो सीखते हैं क्या मिस्टेक है। करें डिस्कस। देखो कैसे होगा। देखो बच्चों, अगर डायरेक्ट दिखना चालू हो जाए, क्योंकि फैक्टोरियल थोड़ा बहुत तो जैसा कि बच्चे बता रहे हो कि अमन सर ने हल्का सा बता दिया था, जितना सीक्वेंस सीरीज में यूज हुआ होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चों को दिक्कत हो थोड़ी बहुत, जैसे डायरेक्ट तो क्या होगा, ऊपर n+1 बड़ा नंबर है, नीचे n-1 बड़ा नंबर है, तो नीचे वाला कटेगा, ऊपर बचेगा, तो n-1 तक तो कट गया। अब n-1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो n-1+1 n आएगा। जैसे यहां पर 6 कटा था, तो अगला नंबर क्या आया, एक ज्यादा 7 आया। 17 कटा तो ऊपर क्या आया, 18, एक ज्यादा। n-1 कटेगा तो एक नंबर ज्यादा आएगा, n, n आ गया। इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, n+1, तो ऊपर n+1 का फैक्टोरियल है, तो यहीं तक लेकर जाएंगे। इक्वल टू में कितना हुआ, 20। ये यहां से क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n स्क्वायर प्लस n माइनस 20 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हमें बनाने आते हैं n+5 इंटू n-4 इक्वल टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ रहे हैं, तो या तो n+5 0 होगा, तो n की वैल्यू आ गई -5, या फिर n-4 0 होगा, तो n की वैल्यू आ गई 4। तो बहुत बच्चों ने आंसर अपना दिया 4 और -5, लेकिन जीवन इतना आसान है नहीं अपना, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब n की वैल्यू तो आ गई, लेकिन सारी वैल्यूज काम की नहीं होती। आज ही गांठ बांध लो क्या, कि सारी वैल्यूज काम की नहीं होती, कुछ वैल्यूज कभी कभी रिजेक्ट करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर n की वैल्यू -5 पुट करूं, तो -5 + 1 कितना होगा, -4। -5 में से 1 गया, कितना होगा, -6। काम का है ये, नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। अभी मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर अ नेगेटिव नंबर। तो n इक्वल टू -5 सोल्व करके आ तो रहे, लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो कौन सी वैल्यू काम की आएगी, n+4। ठीक है, तो इस बात को गांठ बांध लो, ध्यान रखना है ये चीज, समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कोशिश हमारी यही होगी कि इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वो हमें सरप्राइज कर ही ना पाए, वो नया क्वेश्चन हमें दे ही ना पाए। अगला सवाल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ फैक्टोरियल n+5 इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n+3। जल्दी से बताओ n कितना आएगा। ठीक है, आंसर तो बहुत बच्चों का आ रहा है। भवदीप कह रहे हैं नो वैल्यू, नमन कह रहा है n इक्वल टू 1, योगेश का -1,
अभय कह रहा है इमेजिनरी वैल्यू, नो वैल्यू आ रहा है कुछ बच्चों का। चलो करके देखते हैं। हाथ पैर तो तुमने मार ही लिया है ना। अब मैं क्या करता हूं, n+3 का फैक्टोरियल नीचे ले आता हूं। तो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n+5 तो है ही, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n+3। उधर अकेला कितना रह गया, 12 रह गया। अब काम करना चालू करो, नीचे छोटा फैक्टोरियल है, ऊपर बड़ा फैक्टोरियल है, तो n+3 तक तो कट ही गया। अब जैसे यहां पर 6 था तो अगला नंबर 7 आया था, तो n+3 से अगला नंबर क्या आएगा, n+4 आएगा। फिर अगला नंबर क्या आएगा, n+5 आएगा। 5 तक रुक जाएंगे क्योंकि वहीं तक है, इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करो, n² +4n+5n+20 इक्वल टू 12। सब कुछ एक तरफ करोगे तो ये आ जाएगा। फैक्टर्स हमें बनाने आते हैं, फैक्टर्स हम बना लेंगे n+1 इंटू n+8 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा, तो या तो -1 आएगा या -8 आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये दोनों वैल्यू काम की है या दोनों ही वैल्यू काम की नहीं है। अगर एक काम की वैल्यू है तो कौन सी काम की है। तो ये सवाल मैंने जानबूझकर क्यों करवाया है, क्योंकि गलती ये नहीं करनी कि नेगेटिव आ गया तो दोनों को रिजेक्ट करके आगे बढ़ गए। ये गलती नहीं करनी हमें कि नेगेटिव आया, सर ने कहा था नेगेटिव नंबर पर डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए हम छोड़कर आ रहे हैं। हमें नेगेटिव नंबर से दिक्कत नहीं है, हमें वैल्यू डालकर देखनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने -8 पुट करा, -8 + 5 कितना होगा, -3। -3 का फैक्टोरियल होता है, नहीं होता, तो -8 भाड़ में गया। ठीक है, -1 पुट करो, -1 + 5 कितना होता है, 4। 4 का फैक्टोरियल होता है, बिल्कुल होता है, 24। -1 इस तरफ पुट करो, -1 + 3 2, 2 का फैक्टोरियल भी होता है। तो भले ही n नेगेटिव नंबर है, लेकिन इसको पुट करने से इक्वेशन में दिक्कत नहीं आ रही, इसको पुट करने से इक्वेशन में दिक्कत नहीं आ रही, तो ये काम की वैल्यू होगी। तो यहां पर जो -5 था वो इसलिए रिजेक्ट नहीं हुआ था कि वो नेगेटिव है, वो इसलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि वो फैक्टोरियल के अंदर वाले नंबर को नेगेटिव बना रहे। अब जैसे मान लो कभी मैं तुम्हें ये बोल दूं, एक इक्वेशन है उसमें n-8 आ गया, तुमने सोल्व करा, n की वैल्यू आ गई 5, तो 5 पुट करने से क्या हो जाएगा, -3 का फैक्टोरियल। काम का होता है, नहीं होता, तो यहां पर तो n पॉजिटिव है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि फैक्टोरियल के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, n की क्या वैल्यू आ रही है वो मैटर नहीं करती। ठीक है सर, अगर नेगेटिव वैल्यू एक फैक्टोरियल में सेटिस्फाई हो था और दूसरे में नहीं, तो हाँ ये भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां पर तो लिखा हुआ है n+3, यहां पर लिखा हुआ है n+5, और कुछ कुछ लिखा हुआ है यहां पर k, और n की वैल्यू सोल्व करने से आ गई -4। तो क्या हो रहा है, यहां तो बनेगा -1 का फैक्टोरियल, यहां पर बनेगा 1 का फैक्टोरियल। तो अगर एक भी जगह दिक्कत आ गई तो दिक्कत है, रिजेक्ट होगा। हर जगह सब कुछ परफेक्ट काम होगा बिना किसी दिक्कत के, तभी काम की वैल्यू है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो पूरे को दिक्कत है। ठीक है, पल्ले पड़ रही हैं बातें जो बोल रहे हैं, कुछ ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब चलो और बात करते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल में एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो लिखते हैं। जो भी मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट बनाकर लिख रहा हूं वो याद करने हैं, बच्चे इसी में गुम होते हैं ज्यादातर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि मान लो एक 2n एक नंबर है, इसका फैक्टोरियल, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर समझते हैं। तो 2n का फैक्टोरियल निकालना है, तो तुम क्या कर सकते हो, 2n लिखो, यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल n, ब्रैकेट में आ जाएगा 135 से लेकर 2n-1 तक। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि यूज कैसे करना है इसको। मान लो अंदर एक इवन नंबर आ गया 8, अंदर क्या है 8 का फैक्टोरियल, तो चेक करो 2n का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहे हैं। 8 का आधा करो कितना होता है, 4, तो यहां पर आएगा 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 4। अब 8 तक जितने भी ओड नंबर आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया।
ठीक है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं फैक्टोरियल 10 है, 10 का आधा कितना होता है 5, तो 2 की पावर 5 फैक्टोरियल 5। 10 तक जितने भी ओड नंबर होंगे सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बोल दूं फैक्टोरियल 12, 12 का आधा 6, 2 की पावर 6 फैक्टोरियल 6, 12 तक जितने भी ओड नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये काम हम कर सकते हैं। किसी को दिक्कत इस चीज में? किसी की भावनाएं आहत हुई हो? हाँ सेम आएगी वैल्यू, चाहे उधर से निकालो चाहे उधर से निकालो। जिया कह रही है ये आया कहां से, तो ये अच्छी बात पूछिए। अब एक काम करो, मैं एक बच्चे का पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं, ईना अगर मैं नाम सही बोलूं, इसने पूछा है अगर फैक्टोरियल में ओड हुआ कुछ नहीं कर सकते। ओड के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि 2n कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। 2n कैसा नंबर होता है, इवन। तो इवन के लिए प्रॉपर्टी है, ओड के लिए कुछ नहीं होगा। तो अब जिया ने पूछा था कि सर ये आया कहां से, तो मैं तुम सबको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से प्रूव करने की कोशिश करो, ट्राई करो, और तुम बताने की कोशिश करो कैसे आया। हर्षित कह रहे एल एच एस एक्स, अच्छा एक्सपेंड किया और एड टर्म्स कैंसिल। समझा नहीं भाई मैं तेरी बात, एड टर्म्स कैंसिल का मतलब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चे सही करिए। इसको एक्सपेंड करके देखो, अपने आप दिखेगा, करके देखो एक बार। तो देखो कैसे होगा। फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या है? ये है कि 1 से लेकर 1 से चालू करो, 2n तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये डेफिनेशन है ना, अभी लिखिए 2 मिनट पहले। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि हमने ओड नंबर अलग करे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं, ओड वाले अलग कर लेता हूं, इवन वाले अलग। इवन वाले कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। कहां तक जाएगा? ये जाएगा 2n तक। सही बात है। जो ओड वाले नंबर्स हैं कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, बीच में आ रहा है वैसे ही। कहां तक? 2n-1 तक। तो मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता, इवन वाले अलग कर लिए, ओड वाले अलग कर लिए। अब ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो 4 है उसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 2। जो 6 है उसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। जो 8 है उसको लिख सकते हैं 2 into 8, सॉरी 2 into 4। ये कहानी चलती जाएगी, कहां तक जाएगी? 2n को हम लिख देंगे 2 into n, इतना लिख सकते हैं। ओड नंबर तो चल ही रही है, उनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे चलते जाएंगे। ठीक है। अब देखो एक 2 तो यहां से है, एक 2 ये रहा, एक 2 ये वाला, एक 2 ये वाला, ये वाला 2, ये सभी 2 मल्टीप्लाई होंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे? n टाइम्स। अगर किसी नंबर को n बार मल्टीप्लाई किया जाए मतलब उसकी पावर n आ जाएगी। सही बात है। बाकियों को देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, into 3, into 4, into 5, into n। तो क्या बन गया? 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई बन गया, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n बोलते हैं। ये आ गया। और ओड नंबर तो है ही अपने पास, 1, 3, 5, और ये चलता जाएगा 2n-1 तक। ठीक है। दिक्कत किसी को? अमृत कह रहा है कि फायदा क्या हुआ इससे? बच्चे कोई फायदा नहीं हुआ, तेरे लिए कोई फायदा नहीं हुआ, जिनको सीखना हो उनके लिए है। अब तुझे नहीं सीखना तो वो मतलब तेरी टेंशन है। अक्षय हाँ भाई, थर्ड स्टेप के बाद समझा देता हूँ क्या क्या किए। एडवांस में एक बात समझ लो आज ही। 2 मिनट रुक जाओ, चैट में लिखना बंद करो, मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट। एडवांस में और मेंस में तुम्हें पता है ऑब्जेक्टिव पेपर आता है,
है ना, ABCD मार्क करके आने हैं तुम्हें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, प्रूफ वाले सवाल नहीं आते। तो प्रूफ का वैसे तो कोई मतलब नहीं होता, प्रूफ का सवाल नहीं आएगा तुम्हारे पास प्रूफ करवाने से, लेकिन फायदा ये होता है कि जहां से तुम्हें पता है फॉर्मूला है, जहां से ये जो फॉर्मूला है वो कंसेप्ट तुम्हें पता चल गया, कल को मान लो ऐसा सही वो कुछ और बोल दे। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तो फायदा तो यहां पर है। क्वेश्चन, हाँ ये हर्षित ने बहुत सही बात बोली, क्वेश्चन करने का प्रोसेस पता चल गया। अब मान लो फैक्टोरियल 3n है, ठीक है, एक मिनट रुको, फैक्टोरियल 3n है, इसको मैं ये लिख सकता हूं, अब ये फॉर्मूला नहीं होता, ना तो ये फॉर्मूला होता है, ना फॉर्मूला लिखवाया जाता है, ना आज तक मैंने पढ़ा है, ना किसी बुक में मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये। और मैं भी नहीं पढ़ाता, मैं भी पहली बार लिख रहा हूं जीवन में अपने, लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला आता है, फैक्टोरियल 2n का प्रूव करना आता है, मैंने अभी करे, तो मुझे इसका भी पता है कैसे होगा। तो मुझे पता है इसको मैं क्या लिख लूंगा, 1 से लेकर 3n तक का मल्टीप्लाई लिख लूंगा, जो 3 वाली टर्म्स हैं 3 6 9 12 इनको अलग कर लूंगा, बाकी सारी जो टर्म्स हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होती उनको मैं अलग कर लूंगा, फिर यहां से 3 3 बाहर निकाल लूंगा, तो 3 की पावर n हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। ये मुझे पता है, तो कल को अगर ये फॉर्मूला आ गया, अब तुम कहोगे कि सर ने ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4n हो सकता है, फैक्टोरियल 5n हो सकता है, तो सब कैसे लिखवाएंगे, नहीं लिखवा सकते। तो प्रोसेस पता चल गई, तो इस टाइप के सवाल तुम कर सकते हो, पहली बात। अब इस फॉर्मूले का क्या यूज है, IIT ने कभी कभी सवाल पूछे हैं, मैं तुम्हें करवाऊंगा भी, मत चिंता करो आगे जाकर। IIT सवाल पूछता है, अब तुम्हारा मान लो आंसर मल्टीपल करेक्ट पता है ना, तुम्हें सवाल आते हैं एडवांस पर, तुम्हारा टेस्ट तो हो ही चुका है। मल्टीपल करेक्ट में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, हो सकता है एक ऑप्शन सही हो सकता है 2 3 ऑप्शन सही हो। अब तुमने 5 मिनट मेहनत करके, 4 मिनट मेहनत करके आंसर निकाल लिया फैक्टोरियल 2n, तो एक ऑप्शन में तो आंसर है फैक्टोरियल 2n, तुमने टिक कर दिया। दूसरे ऑप्शन में ये चीज है, ये जो फॉर्मूला है, तुम्हें पता नहीं कि ये फॉर्मूले की वैल्यू फैक्टोरियल 2n होती है, तुम छोड़कर आ गए, तुमने सिर्फ ए टिक कर दिया। -2 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, अगर पार्शियल मार्किंग नहीं होगी। पार्शियल मार्किंग भी होगी तो 4 सवाल होगा, 1 नंबर मिलेगा, क्या फायदा हुआ। ऊपर वाली जो 4 मिनट की मेहनत, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आंसर आया होगा, पहले 3 4 मिनट मेहनत करी होगी, वेस्ट है। तो इसलिए फॉर्मूला जरूरी है, और प्रूफ का भी अपना फायदा होता है। देखो मैं तो करवाऊंगा, क्योंकि जो अगर मान लो तुम्हारे 100 150 बच्चे क्लास में हो, अगर 10 बच्चे भी प्रूफ सीखना चाहते हो तो मेरी जिम्मेदारी है करवाना, और मुझे मजा भी तभी आता है ऐसे पढ़ाने में। अगर बाकी 140 बच्चा या 110 बच्चा या 10 बच्चा नहीं सीखना चाहता, वो तुम्हारी चॉइस है, फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले से अटक जाएगा, अटकेगा नहीं, फॉर्मूला तो तभी कर रहे हैं ना, फॉर्मूला भी याद करना है, प्रूफ भी समझना है। और ऐसा नहीं कि प्रूफ रट्टे मार रहे हो कि रट्टे, हाँ, तो रट्टे नहीं मारने अपने को, लेकिन समझ लोगे तो बहुत बढ़िया। देखो मेरी सलाह तो यही है, हर चीज का प्रूफ भी नहीं करवाऊंगा, जिसका मुझे लगता होगा कि हाँ ये काम आ सकता है बाद में उसका। अब तुम में से किसी एक बच्चे ने कहा था कि सर थर्ड स्टेप के बाद समझा दो, तो जिसने भी कहा था बच्चे, देख थर्ड स्टेप ये था अपने पास, तो मैंने क्या करा, देख यहां पर एक 2 है, यहां पर एक 2 है, ये वाला 2, ये वाला 2, ये सारे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n। बाकी क्या बचा, ये 1 बचा, ये 2 बचा, ये 3, यहां से 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन गया फैक्टोरियल n। और ओड वाले नंबर तो चल ही रहे हैं अपने पास, ये होता है इसका प्रूफ। आया समझ, जिसका भी डाउट था, मैं नाम तो भूल गया, थोड़ा टाइम हो गया, बोलो भाई जल्दी से अगर किसी को दिक्कत है तो। फॉर्मूला याद भी करना है, प्रूफ तुम्हारी इच्छा है। ऑल क्लियर, ठीक है, इतना हुआ। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास, एक तो ये वाला हुआ,
एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ क्लास छोड़कर नहीं जाना, अभी छोड़ने वाला हूं, चिंता मत करो, फिजिक्स वाली में 15 मिनट बचे हैं अभी, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी के कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स is always divisible by k। इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझते हैं। एक मिनट, कोई थोड़ा हैंग कर रहा है कंप्यूटर। जैसे मतलब समझते हैं इसका क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है, ये ले लो, जल्दी से लो। हो गया? रुद्र 3n वाला लिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, यूज नहीं होता, आज तक पूछा नहीं है कभी। ऐसे तो इनफाइनाइट फॉर्मूले बना सकता है तू। प्रोसेस समझ, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रोसेस समझ में आएगा तब आसान हो जाती है इन चीजें निकालनी। तो चलो इसका अब मतलब समझते हैं, जो मैंने अभी चीज बोली है। मैंने अभी क्या बोला है कि तुम कोई भी के नंबर ले लो, जैसे मान लो मैं के की वैल्यू 4 ले लूं, तो मैंने क्या लिखा है पीछे अभी, कि तुम कोई भी के कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लोगे तो उनका प्रोडक्ट के से डिविजिबल होगा। जैसे के को 4 ले लिया, कोई भी चार लगातार नंबर ले लो, जैसे 7, 8, 9, 10 इज डिविजिबल बाय 4। जितने लगातार नंबर लिए हैं उतने से ही डिवाइड होगा, जरूरी है। नहीं, के फैक्टोरियल, सॉरी मैं, सही बात है, मैं थोड़ा गलत बोल गया। एक मिनट रुको, एक तो यार ये हैंग हो रहा है आज गंदे तरीके से। यहां पर सॉरी फैक्टोरियल के लिख लेना, मैंने भी जल्दबाजी में फैक्टोरियल के लिख लेना, ठीक है? दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, वो वाला डिलीट कर देना। तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा। जैसे चेक करो, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24। काटा पीटी चालू करो, कितना आ गया? 210। डिवाइड हो गया, पूरा पूरा हो गया। तुम 5 नंबर ले लो, कोई भी 5 नंबर, या 7 नंबर ले लो, कोई भी 7। जैसे मान लो तुमने 11 से चालू कर दिया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लगातार 7 नंबर लिए, ये किससे डिविजिबल होगा? ये डिविजिबल होगा फैक्टोरियल 7 से। पक्की बात है, इतना हम कह सकते हैं, और कैलकुलेट करके देखोगे तो पक्का डिवाइड हो भी जाएगा। तो प्रॉपर्टी का मतलब ये है, इसका प्रूफ अब तुम्हारा होमवर्क है, इसका प्रूफ सोच कर आओगे कि ये क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है? और अगर इतना समझ में आया तो मीटिंग छोड़ते चलो। शौर्य ने कहा रिपीट कर दो, तो मैं इसके लिए रिपीट कर देता हूँ। समझ में आ गया तो इसके अलावा कुछ नहीं करना, मीटिंग लीव कर सकते हो, फिजिक्स वाली ज्वाइन कर लो। शौर्य अब तू सुन भाई, मैंने ये कहा है कि अगर तू, अच्छा एक बात तो अब बताओ, अब काफी क्लास हो चुकी है, तो अब इस पे बोर्ड पर कंफर्टेबल हो या व्हाइट बोर्ड ही चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए? अब बताओ, कंफर्टेबल हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शौर्य भाई तू सुन, मैंने ये कहा है बच्चे कि जैसे मान ले तूने के की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है? तो अब तूने क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं। 3 कंसेक्यूटिव से मेरा मतलब क्या है, कोई भी 3 लगातार। जैसे तूने 7 ले लिया, तूने क्या ले लिया? 7। तो 7 से अगला नंबर क्या आता है? 8 आता है। 8 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 9 आता है। तो हमने 3 नंबर लिए ना, तो ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, पक्की बात है। अगर तू 11, 12, 13 लेगा तब भी फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। अगर तू 100, 101, 102 लेगा
3 लगातार नंबर, तो वो भी फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। अब मान ले तूने 5 लगातार नंबर ले लिए, जैसे कहीं से भी चालू कर लिया, हाँ बिल्कुल मीटिंग लीव कर सकते हो, जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया उसको एग्जाम्पल दे रहा हूं। और ठीक है, जितने भी नंबर होंगे उसमें उस नंबर का मल्टीपल जरूर आता है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया 11, 12, 13, 14, 15, कितने नंबर लिए? 5। पांचों नंबर लगातार होने चाहिए, ये नहीं कि एक 8 ले लिया और फिर 15 ले लिया, वो नहीं होना चाहिए। तो लगातार 5 नंबर लिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होगा, पक्की बात है, करके देख लेना। अभी तो सारे नहीं करके दिखा सकता इतने सारे, पर डिवाइड होता है। हाँ भाई शौर्य बता, समझ में आई बात या अभी भी नहीं आई? और एग्जांपल दूं? समरीत कह रहा है सर प्लीज शो लास्ट लाइन ऑफ लास्ट पेज। ये ले बच्चे जल्दी देख। ये कदागी का कम क्या मतलब है? KDAGI क्या मतलब है इसका? अच्छा सही है, ओके ठीक है भाई, थैंक यू। फिजिक्स वाली क्लास ज्वाइन कर लो। अब कल मिलेंगे, कल पढ़कर आना ये सारा कुछ।